चलिए तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कब कब बुलावा भेजा गया है। शराब नीति मामले में केजरीवाल को चौथा समन भेजा गया है और अब तक ईडी के 3 समन को लेकर कर चुके हैं वो इग्नोर। और पहला नोटिस 2 नवंबर 2023 को मिला था, दूसरा नोटिस 21 दिसंबर 2023 को मिला था और तीसरी बार जो नोटिस दिया गया वो 3 जनवरी 2024 को भेजा गया था। चौथा नोटिस जो है वो 13 जनवरी 2024 को मिला है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 4 समन अब तक अरविंद केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं, लेकिन 4 समन भेजने के बावजूद अब तक अरविंद केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए हैं, बल्कि इसके बदले उन्होंने ये जरूर किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता के सामने अपनी सच्चाई का, अपनी ईमानदारी का एक पर्चा उन्होंने जरूर दिखाया। लेकिन साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ना तो मेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ईडी के पास है और साथ ही जो केंद्र एजेंसियां है उसका सरकार दुरुपयोग कर रही है, मेरे पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं और साथ ही मेरा नाम खराब करने की कोशिश केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन 4 समन के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बिल्कुल अगर वो बेगुनाह हैं और उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो ईडी दफ्तर पहुंचे और इस जांच में ईडी अधिकारियों की सहयोग करे, ना कि इससे दूर भागे। विपक्ष का भी ये कहना है कि अगर आप गलत नहीं है तो आपको ईडी के समक्ष पेश होना चाहिए और वहां पर तमाम सवालों का जवाब आपको देना चाहिए। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया जुड़ गई है। भावना, चौथा समन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जा चुका है, लेकिन अब तक न तो पहले पेश हुए और अब उम्मीद ये नहीं है कि चौथी बार भी वो पेश होने वाले हैं। जी पूजा, कथित शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा आज यानी कि 13 जनवरी को एक चौथा सम्मन भेजा गया है। इससे पहले भी 3 सम्मन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं, लेकिन किसी भी सम्मन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। हर बार सम्मन का जवाब दिया गया है, जिसमें लगातार ये कहा गया है कि ये जो सम्मन पहले 3 भेजे गए हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और इसी राजनीति के प्रेरित होने के कारण ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं। उन्होंने हर बार ये कहा है कि वो ईमानदार हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके का आरोप नहीं है और इसी तरीके के दावे लगातार आम आदमी पार्टी भी करती नजर आ रही है। तभी जो है हर बार सम्मन का जवाब दिया जा रहा है, उनको राजनीतिक से प्रेरित होते हुए और गैर कानूनी बताते हुए। अब दोबारा ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा सम्मन जारी किया है, जिसमें 18 जनवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी लगातार ये बातें कही गई हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पहले भी चुनावी दौरे रह चुके हैं और अब भी आने वाले समय में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का गोवा का चुनावी दौरा है, तो कहीं ना कहीं ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि शायद इस सम्मन का भी जवाब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भेजा जाएगा या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब इस चौथे सम्मन पर ईडी के समक्ष पेश होकर तमाम सवाल जो ईडी बिल्कुल, दिल्ली के देखिए मुख्यमंत्री क्योंकि अरविंद भावना आप केजरीवाल से जिक्र करना कर चाहती रही है। हैं कि तमाम राज्यों का दौरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और ऐसे में ये भी एक उनके पास रीजन हो सकता है कि वो ईडी दफ्तर ना पहुंचे। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अगर चौथे समन के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर नहीं पहुंचते हैं तो ईडी अधिकारियों के पास कानूनी तौर पर क्या अधिकार होगा? आगे क्या वो अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई कर सकते हैं या फिर इंतजार किया जाएगा उनके फिर से आने का, फिर से समन भेजा जाएगा? दूसरा सवाल ये कि अब अगर चौथी बार समन गया है और क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, केंद्र एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जांच में सहयोग वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं करते हैं तो कानूनी तौर पर अरविंद केजरीवाल के पास भी क्या विकल्प बचता है? जी पूजा, जिस तरीके से आपने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो चौथा सम्मन भेजा गया है, अगर इस सम्मन पर भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष नहीं पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ईडी जो है वो कानूनी प्रक्रिया का सहारा ले सकती है, क्योंकि ये जरूरी होता है कि किसी को भी जब पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो 3 नोटिस देना मैंडेटरी होता है और उसके बाद जो है वो कानून का सहारा लिया जा सकता है। तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अगर इस चौथे सम्मन का भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केवल
जवाब भेजते हैं और पेश नहीं होते हैं, तो ईडी द्वारा शायद कानूनी सहारा लिया जा सके। और वही बात रही तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अगर कानूनी रूप से सहारा लिया जाएगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं कुछ मुश्किलों का जरूर सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमलावर हो रहा है। विपक्ष का लगातार यही कहना है कि अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं तो वो हाँ, क्यों ईडी के समक्ष पेश बिल्कुल, नहीं होते और ईडी बिल्कुल। के तमाम सवालों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। वो डर कर भागने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार विपक्ष द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना यही है कि आखिरकार आने वाली 18 जनवरी को क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर जाते हैं या फिर इस संबंध का भी अपने अच्छा दौरे के भावना, रहते, एक क्योंकि सवाल देखिए ये भी उठता है, जिस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते रहे हैं केंद्र सरकार पर कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं तो ईमानदार हूं, मेरे एक छवि को धूमिल करने की कोशिश चुनाव से पहले की जा रही है। ठीक है, मान लेते हैं अगर ये चीज 1% हुई भी, तो क्या इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल न केवल ईडी अधिकारियों के बल्कि क्या ईडी के खिलाफ वो कोई एक्शन ले सकते हैं? क्या ऐसा अधिकार भी अरविंद केजरीवाल के पास है? क्योंकि देखिए, चाहे मनीष सिसोदिया की बात हम कर ले, चाहे संजय सिंह की बात कर ले, ये दो नाम जब सामने आए थे तो बचाव अरविंद केजरीवाल ने इनका भी खूब किया था, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ? दोनों ही आरोपी पाए गए। ऐसे में ठीक क्या अरविंद केजरीवाल एक टाइम का इंतजार कर रहे हैं इसलिए वो पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए हर रोज जो ढुलमुल रवैया उनका नजर आ रहा है, या फिर वाकई उनके पास कानूनी तौर पर कार्रवाई करने का या फिर ईडी के खिलाफ कोई एक्शन लेने का अधिकार बचता है? पूजा, जिस तरीके से अभी तक की रणनीति उठाकर देखी जाए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, आम आदमी पार्टी लगातार यही दावे ठोकती हुई आ रही है कि तमाम एजेंसियों द्वारा जांचें कराई गई, रेडें डाली गई, घर हो, बैंक लॉकर हो या फिर दफ्तर हो, तमाम जगहों पर जिस तरीके से रेड डाली गई, कहीं ना कहीं ईडी के या सीबीआई के हाथ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं लगा है। जिस तरीके से अगर बात की जाए मनीष सिसोदिया के मामले में देखा जाए, जब मामला सुनवाई पर था तो कहीं ना कहीं ईडी द्वारा जो है रिटर्न में जो है जवाब जो जुडिशियल ही है उनके सामने रखा गया, लेकिन वर्बली किसी भी तौर पे जवाब नहीं रखा गया, जिसके कारण मनीष सिसोदिया को अभी आगे का वक्त भी जेल में काटना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि ईडी के समक्ष कोई पुख्ता सबूत नहीं है और बेबुनियादी तौर पे राजनीतिक से प्रेरित होते हुए इस तरीके की कार्यवाही की जा रही है। और रही बात कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई आगे अपने बचाव के लिए या ईडी के खिलाफ जाने का कोई ऑप्शन है, तो मनीष पूजा, जिस तरीके से सम्मन दिए जा रहे हैं और लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन सम्मन का जवाब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि आगे की रणनीति पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने तैयार करी हुई है। तभी लगातार जो बुलाने के बावजूद भी जो है सम्मन के बस जवाब दिए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह सकते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मन में अभी खौफ नहीं है, क्योंकि पार्टी ने पहले से ही प्लान तैयार कर रखा है कि अगर ईडी एक्शन लेती है तो उसके ऊपर आखिर पार्टी का कदम क्या होगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। भावना।